नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन आज है। विभिन्न अध्यादेश और विधेयकों पर आज चर्चा होगी। विपक्ष के सवालों का जवाब देगी सरकार। मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है। 11 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र चलेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट को पेश किया गया था, पटल पर रखा गया था और आज इस पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष के सवालों का यहाँ पर सरकार के द्वारा जवाब भी दिया जाएगा और ऐसे विभिन्न अध्यादेश और विधेयक हैं जिस पर आज चर्चा हो सकती है। तो मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज हंगामा रह सकता है, हंगामेदार सत्र रहने के पूरे आसार हैं। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तीसरा दिन आज है और ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें सामने आएंगी ये देखने को मिलेगा। विभिन्न अध्यादेश और विधेयक ऐसे हैं जो पटल पर रखे जाएंगे और उसके बाद चर्चा यहां पर की जाएगी। विपक्ष के सवालों का यहां पर सरकार के द्वारा जवाब भी दिया जाएगा। मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट कल पेश की गई थी, पटल पर रखी गई थी और आज संभव है कि इस पर चर्चा हो सकती है। 11 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलने वाला है। ऐसे में कई विधेयक हैं जिनको पास किया जा सकता है। तो यहां पर कई ऐसे सवाल जो दागे गए मॉनसून सत्र के पहले दिन की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव उठे थे और अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया था मणिपुर का। हालांकि उस समय सतीश महाना की तरफ से कहा गया था कि आप यूपी में हैं तो यूपी के मुद्दों पर चर्चा करें तो ही बेहतर होगा। सर, दंगों की रिपोर्ट को लेकर भी ऑपोजिशन आज सरकार को घेर सकता है, जो कि फेवर में है, इस पर भी बहस होगी। विपक्ष सर सदन में क्या लगता सरकार है हर तरह से तैयार है। विपक्ष क्या लगता है सदन चलने में सहयोग कर रहा है सर? क्या आपकी कार्यवाही से किसका? विपक्ष जो है सदन चलने में सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर वेट, सर रुक जाइए, सर रुक गई सर रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए, सरकार, मैंने कहा ना कि सरकार हर चर्चा में, हर स्थिति में तैयार है सरकार। और उत्तर प्रदेश आज रोल मॉडल बना हुआ है पूरे देश और दुनिया के सामने। लोग उत्तर प्रदेश मॉडल को अपने अपने प्रदेशों में अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसलिए बाकी लोगों की कोई स्थिति नहीं है। अब ये लोग तो अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं खाली। तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि विपक्ष किसी भी तरीके से जवाब ले, किसी भी तरीके से सवाल पूछे, लेकिन उसका हर एक जवाब उनके पास है और वो हर जवाब देंगे। तो आज आपको बता दें कि ऐसे विभिन्न अध्यादेश और विधेयक हैं जिस पर चर्चा होगी और ऐसे में विपक्ष के कई ऐसे सवाल हैं जिस पर आज बहस होगी और जवाब यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तीसरा दिन आज है और आज भी हंगामेदार रह सकता है ये सत्र। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा मुरादाबाद के दंगों का, क्योंकि मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट कल पटल पर रखी गई थी और आज इसको लेकर चर्चा हो सकती है। 11 अगस्त तक ये पूरा मॉनसून का सत्र चलने वाला है और ऐसे में साफ तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। यूपी का मॉडल जो कि पूरा देश अब इसको अपनाना चाहता है। एसके हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी लेते हैं। एसके, आपने बात की थी सुरेश खन्ना ने, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर यूपी मॉडल को तमाम राज्य अपनाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि कितने भी सवाल दाग दिए जाएं, हर सवाल का जवाब है सरकार के पास। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र का तीसरा दिन है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज मानसून सत्र में चर्चा हो सकती है। हालांकि सत्र 11 बजे से शुरू होगा, लेकिन जैसे कि तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मंत्री हैं, साथ ही साथ जो विधायक हैं और जो MLCs हैं, वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। चूंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष आज चर्चा कराने की मांग कर सकता है, क्योंकि BSP के नेता उमा शंकर संघ की तरफ से भी कल एक विधानसभा में नोटिस लगाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार सूखे और बाढ़ की स्थिति को लेकर चर्चा कराए। हालांकि उत्तर प्रदेश के करीब 29 से 30 जिले ऐसे हैं जहां पर सूखे जैसे हालात हैं, जहां पर बारिश जो 50% है उससे कम हुई है। तो कहीं ना कहीं उन जिलों को लेकर सरकार की क्या योजना है, वहां पर किसानों की जो फसलों को नुकसान हो रहा है उससे बचाव के क्या इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं, इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति है, तो उन चीजों
को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के भी कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बाढ़ और सूखे को लेकर चर्चा के लिए आवेदन लगा रखा है, उस पर भी आज चर्चा होने की उम्मीद है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि कल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखी थी और उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। आप देख सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हुए हैं। बताइए सर, आज सत्र का तीसरा दिन है, हालांकि 2 दिन सत्र सुचारू रूप से आपने चलवाया है। आज भी चलेगा, क्या है सर? आज भी चलेगा अच्छी तरीके से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विशेष परिस्थितियां आज बाढ़ की और कहीं सूखे की, उसके ऊपर सर्वदलीय बैठक में ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था चर्चा करेंगे। आज उसके ऊपर चर्चा होगी। प्रदेश में जिन सदस्यों के क्षेत्र में बाढ़ है या सूखा, वो अपनी बात कह सकेंगे। उसमें कुछ बिल हैं वो आएंगे, एजेंडे में कोई चेंजेस नहीं। आज नियमावली के ऊपर भी चर्चा होगी। जो मान्य सदस्य नियमावली पर बोलना चाहेंगे सबको मैं आह्वान करूंगा, सब लोग अपनी अपनी बात यदि रखना चाहते हैं तो रखें। जो कल सदन के पटल पर आ गई, उसके ऊपर कोई चर्चा का कोई विषय नहीं है। किसी ने चर्चा की मांग भी नहीं की, चर्चा है भी नहीं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुंच चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जो मुरादाबाद, एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि मुरादाबाद को लेकर रिपोर्ट जो सदन के पटल पर रखी गई है, लेकिन किसी ने चर्चा की मांग उस पर नहीं की है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं की जाएगी। मतलब सीधे तौर पर अब वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जा सकती है क्योंकि सदन के पटल पर वो रिपोर्ट है।